भैया जब यहाँ आया था पिछली बार सितंबर में, तो मैंने सत्य प्रकाश को कहा था कि बाकी सब लोग बोले वो बोले, ये जब बोला तब मेरी आंखों में आंसू था। ये जो प्रश्न आज कर रहा है कम कर रहा है। मैं 52 से 58 तक सिडनम कॉलेज में कॉमर्स में थी और मॉनिटरी थियरी के एक भी प्रोफेसर को मैंने ऐसे प्रश्न पूछे बिना मेरे क्लास में से जाने नहीं दिया। ये मॉनिटरी थियरी है कि देश को लूटने की इमोरल थियरी है, बताओ कहती थी। इन्होंने कम बताया, ऐसा मैंने इसलिए कहा कि मैं आप में से 5-6 लोगों को लेती हूँ, समझो हम 6 बैंक है और ये कहता है कि अमुक गुना गोल्ड कंट्रोल को छोड़ करके दे रहे हैं। मैंने 1 लाख का लोन दिया, आपने 1 लाख का दिया, आपने 1 लाख का दिया, आपने दिया, आपने दिया। अब हम 6 के बीच में जब मार्च में हिसाब होगा तो मेरा चेक आपके पास जाता है, आपका चेक इसके पास, इसका इसके पास, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है। इसमें किसी ने किसी को पैसा देना ही नहीं। देना ही नहीं, इधर से उधर घूम गया, उधर से उधर घूम गया। हम सब मिलके एक लुटेरे है, सब मिलके चोर है। अब जनता जितना भी देती है उससे 100 गुना दे कि 1000 गुना दे कि लाख गुना दे कि करोड़ गुना भी दे, आपस में हम बांटने वाले हैं। सब बैंकों के बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए, सब बैंकों को। अब मेरी भाभी स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर थी, मेरे पास 50 साल पहले आई, तो उनके साथ काम करने वाले बहन भाइयों का 3-3 लाख रुपया महीने का पगार मिल रहा है। अब वो तो भिखारी होके मेरे पास आ गई। अब आप लोग जो काम कर रहे हो, मैं तो आपका स्वागत करने के लिए, थैंक यू कहने के लिए आई थी, परंतु मैं आपको 3 बातें बताना चाहती हूँ। एक, राजीव दीक्षित को आप लोग जानते हो, करीब करीब इसमें से आधे लोगों ने राजीव के साथ थोड़ा कुछ तो भी काम किया होगा या सुना होगा। राजीव ने एक किताब निकाली, आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है? कौन सी? वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी। वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी नहीं पढ़ी? तो पढ़ लेना, मेरे पास है, मैं दे दूंगी तुमको। पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम की सारी चाल चलगत, वो जो हमारे यहाँ डंकेल चाचा आया अंकल, उसकी भी सारी चाल चागल, वो सब केवल 5 जीव फैमिलीज की काल चक्र है। और वो बिल्कुल डिटेल्स के साथ राजीव ने उसको, किसी ने डॉक्यूमेंटेशन किया है, राजू ने वो किताब छापी है। नंबर 2, डंकेल प्रस्ताव जब आना था तब उसका 464 पन्ने का एक वॉल्यूम है डंकेल प्रस्ताव को समझने के लिए। मैंने उसको मंगवाया, पढ़ा, उसका सार निकाला। अब मेरे जो 350 वॉलंटियर्स है उनको सिखाया, करीब 800 शिविर मैंने दिए। ये मेरे पास अभी भी सार रूप में है। डंकेल प्रस्ताव हमको कितना कितना डिसऑनरेबल बना रहा है, कितना अपमानित बना रहा है, उसका 10 पन्ने में आपको सार मिलेगा, मेरे द्वारा लिखा हुआ। और एक बात, हमारा एक बच्चा है, 1 लाख किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए पुरी में काम कर रहा है। और अभी तो पार्टी बनाने के लिए भी तैयार हो गया, बिचड़ा इतना हार गया है पिछले किसानों के पंजाब हरियाणा के आंदोलन से। पर उसने आईआईटी के 10-15 सिलेक्टेड लोगों को लेकर के ये फाइनेंशियल सारी जो चक्कर चली है उसके बारे में किताब निकाला है, उसका एक वीडियो कैसेट भी निकाला है, वो भी मेरे पास है। तो मैं आप सबको विनती करूंगी कि आपके नेक्स्ट शिविर में ये तीनों किताब के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और आप जमीन या बंगले या दूसरी कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास होगी,
जो आपके बैंक ने लोन से ली होगी, वो सब दूसरे गरीबों को गरीब बनाने के लिए है कि नहीं, ये पहला विचार करना। मैंने कल नारायण को कहा, कुआं खोद रहे हो तो 50 लोगों का रोजी रोटी गया, और मशीन का 1 करोड़ रुपया तूने 3 मशीन लिया तो विदेश में 3 करोड़ गया। आर वी गोइंग टू डू दिस? मशीन के खिलाफ श्रम, हर किसान को श्रम करने से मुक्त कर दो, और फिर उसको गांव में रखने की कोशिश करो, गांव में कोई नहीं रहेगा। विनोबा जी ने आज से कई साल पहले एक छोटा सा ग्रामदान का जब लिखा, तब कहा था गांव में से पैसा किस किस रूप में जाता है और वो किस किस रूप में गांव के लोगों को भ्रांत करता है, उसका एक रिसर्च करो। छोटा सा पेपर है 5-10 पन्ना का। तो हमारा अभिमन्यु नाम का एक लड़का है, वो पेपर का 10,000 कॉपी छपवा करके देश भर में एक बार यात्रा करके आया मोटर की। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जो काम कर रहे हो, वो काम करने वाले कई लोग देश में है, उन सबके साथ भी मिलके करो। और ये केवल गांव को बचाने की या जमीन बचाने की या अंबानी को रोकने की, उसकी लूट से बात नहीं है। ये बात हमारा जो स्वयंभू स्वरूप है मानव के नाते, आपने कहा हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए नाक बहुत ऊंचा होना पड़ता है। बिल्कुल। सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए कई आयामों में अपनी व्यक्ति को अपने को सत्य बनाना पड़ता है। सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, अपने जीवन को कठोर बनाना पड़ता है। ये सब छोड़ करके अगर हम इजी लाइफ में जाना चाहते हैं तो ये लड़ाई कतई नहीं जीत सकते, लड़ भी नहीं सकते। इस देश को कोई फकीर ही बचा सकता है, कोई मल्टी मिलियनर नहीं बचा सकता। ये आप ध्यान में रखो। मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते ज्यादा साल तक, और वो रहेंगे तो वो जो करेंगे वो सब सत्य बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर गांधी का 50 साल का इतिहास 20 साल में मोदी बिगाड़ सकता है, तो मोदी का 20 साल का उसके बाद में आने वाला कोई फकीर 2 साल में खत्म कर देगा। मैं कहना ये चाहती हूँ कि निराशावाद अगर आपने मन में ले लिया है कि हमारा तो सब चला गया और जाने ही वाला है और अंबानी हमारा लूट लेने वाला है, अंबानी की कोई ताकत नहीं आपकी लूटने की। अगर आप में आपका सत्य है, ब्रिटिशर्स गांधी को नहीं मार सके, उनको आगा खान पैलेस में जेल में रखना पड़ता था उनको। हम लोग गाते थे, इस देश का जवाहर है वो लखनऊ की जेल में है, इस देश का गांधी है वो आगा खान की जेल में है। उन लोगों को ना अक्ल थी कि इनका सब लूटना है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को बचा के रखना है। सार्त्रे को बचा के रखा था द गॉल ने। सार्त्रे ने खुली चैलेंज दी कि अर्जेंटीना को बचाओ, अर्जेंटीना के पक्ष में मैं हूं। खुले पेपर बांट रहा था, उसको पकड़ के जेल में ले गए। द गॉल को पता खबर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर था फ्रांस का, कि हमने पकड़ लिया है बड़े से बड़े। तो द गॉल ने कहा कि उसको छोड़ दो, उसको बांटने दो उसका कागज, लोगों को पता चलने दो कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर विचार को और फिलोसफी को बंद नहीं करता है। उसके खिलाफ वो क्या लगाते हैं, इंदिरा गांधी ने क्या लगाया था, इमरजेंसी नहीं लगाता है। फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर फ्री थॉट में मानता है। इतनी तो भी अक्ल थी इन लोगों को। उन लोगों ने गांधी को नहीं मारा, गांधी को हमने मारा। तो कहने का मतलब है कि ये निराशावाद से भी ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। यू हैव टू बी होपफुल। आशा रखो कि दुनिया अपन ने नहीं बनाई, और इतने करोड़ों साल तक दुनिया अगर चली है तो देयर इज सम वाइज मैनेजमेंट समवेयर। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैंने अभी जो भजन गाया उसका थोड़ा ये देती हूँ। समझो मैं डॉक्टर हूं, आप बीमार पड़ गए, मैंने आपको गलत सर्टिफिकेट दिया, गलत ऑपरेशन किया, गलत पैसा लिया, सब कुछ किया।
अब मैंने वो पैसा किसी को दिया, किसी काम के लिए, वो पैसा जहां गया, वहां के बाद एक बहन ने रक्षाबंधन किया और वो बहन को वो पैसा